तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही अलग हॉरर फ्रेंचाइज मूवी को जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। तो इस मूवी की शुरुआत में ही हमें 1969 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल एक कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे कपल का नाम आयरिस है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम पॉल है, जहाँ पर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए कहीं उसे ले जा रहा था और वो उसे एक जगह पे ले जाके खड़ा करता है और उसके बाद वो उसकी आंख पे बंधी पट्टी को हटाता है। और जब आयरिस उस नज़ारे को देखती है तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि आज पॉल उसे लेकर आया था स्काई व्यू रिजॉर्ट में, जो अभी तक का सबसे लंबा 494 फीट एक टॉल रेस्टोरेंट था, जिसकी आज ही ओपनिंग होने वाली है। अब यहाँ पर पॉल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और आयरिस भी काफी ज्यादा खुश है। बस थोड़ी सी वो नर्वस है, क्योंकि इससे पहले वो इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं गई है, तो उसे थोड़ा डर लग रहा था। खैर, अब ये लोग अंदर जाते हैं और हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक फाउंटेन के अंदर से एक कॉइन को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं पर एक गार्ड आ जाता है जो उसे रोकता है ऐसा करने से, क्योंकि यह बैड लक लाता है। तो वो बच्चा इस बात को सुनकर वहां से चला जाता है। अब आयरिस और पॉल उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और लिफ्ट में जाने लगते हैं, जो कि अब तक की सबसे लंबी लिफ्ट है, जो कि 9000 टन का वजन सह सकती है। अब यहाँ होटल का जो स्टाफ था वो काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड था, और लिफ्ट मैन को देख कर ही हम समझ पाते हैं कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जो कि सबको बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हुए यहाँ की खूबियाँ बता रहा था। वो ये कहता है कि जो रेस्टोरेंट है वो 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं, और वहाँ पर वो बच्चा भी आता है और ये सब लोग स्काई व्यू का नज़ारा देखते हैं। अब यहाँ पर जो आयरिस है वो थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी, उसे घबराहट सी हो रही थी, और यहाँ पर शायद उसे मौत का पुनराभास होने लगता है, जो कि डायरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ फील हो रहा था काफ़ी अलग सा, जैसे उसका मन कह रहा था कि वो यहाँ पर रुके ही ना, यहाँ से वापस चली जाए। उससे आसपास अपनी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि ये लोग ऊपर जाते हैं टॉप फ्लोर के सेक्शन में। अब यहाँ पर पहुंचकर पॉल रिसेप्शनिस्ट से उसके टेबल के बारे में पूछता है जो कि उसने बुक करी थी, लेकिन यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर देता है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए कोई टेबल रिजर्व नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग थे। अब जिससे कि वो बहुत अपसेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आयरिस उसके पास आती है और उससे कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद उसे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वो वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ पर डांस चालू हो गया था, ड्रिंक हो रही थी, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन इसी बीच हम एक बार टेंडर को शैंपेन ओपन करता हुआ देखते हैं, जिसका जो कैप प्रेशर से ऊपर लगे हुए झूमर पर टकरा जाता है और उसके एक पॉइंटेड पीस टूट कर नीचे गिर पड़ता है। अब यहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे और स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जो फ्लोर होता है वो जो बीच का वो ग्लास का बना हुआ था, और यहाँ पर जो पॉइंटेड जो पीस था वो जो टूटा था झूमर का, वो पीस उसी शीशे पर गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्रैक आ जाता है। अब हम नीचे लगे हुए वेल्डिंग जॉइंट्स को देख पाते हैं जो कि हिल रहे थे, क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा था, और ये 5 महीने पहले ही अगर बनके तैयार हो गया होगा तो इसमें कोई ना कोई फॉल्ट तो ज़रूर हुई होगी। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अपने बेटे के साथ वहाँ पर आई थी। अब यहाँ पर वो लेडी आयरिस से बात करते हुए पूछती है कि वह क्या प्रेग्नेंट है और उसे कितना समय हुआ है, जिस पर वो बताती है कि वो 2 महीने प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बात अभी तक पॉल को नहीं बताई थी उसने, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो ये बात उसे बताएगी तो शायद वो उसे छोड़ दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी उसे ब्लेसिंग देती है और अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। अब आयरिस वापस पॉल के पास जाती है, जो कि अब ओपन एरिया में आ गया था, और अब वह बातों ही बातों में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। और फाइनली वो पॉल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वह उसे रिंग पहनाता है जो कि थोड़ी सी टाइट थी, लेकिन वो कहती है कि ये सही है। अब यहाँ पर हम फिर उसी बच्चे को देखते हैं जो कि कॉइन फेंक रहा था, जो कि वो नीचे से लाया था। अब यहाँ पर उसे गार्ड रोकता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे कोई खत्म हो सकता है, या ऊपर से जब सिक्का नीचे गिरेगा
तो वो बुलेट जैसे इम्पैक्ट करेगा और उससे काफ़ी चोट लग जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जब वो बच्चा उस कॉइन को फेंकता है, वो हवा के प्रेशर से वेंट्स की तरफ घूम जाता है और एक फैन में अटक जाता है। अब यहाँ पर ये जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने वाला है इस मूवी में, इसलिए इसे याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि आयरिस और पॉल बाकी लोगों के साथ डांस करते हैं, जिससे धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ता जाता है और वह काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वो सिक्का फैन से निकलकर एक पाइप में लगकर दूर उछलता है और अब यहाँ पर फ्लेमेबल गैस भी लीक हो रही थी। आयरिस और पॉल काफी खुश थे और वो नाच रहे थे, लेकिन इनके बारे में इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। खैर, अब आयरिस को वहाँ आभास होता है और वो पीछे हटने लगती है और उस ग्लास सेक्शन से दूर हो जाती है, जिसके हटते ही ग्लास की सीलिंग टूट गई थी और आप एक साथ कई लोग 494 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। अब आयरिस जो था वो भी अब वहां से लटक चुका था और एक शीशे को पकड़ के वो लटका हुआ था। अब यहाँ पर आयरिस उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो जो कांच का टुकड़ा था वो टूट जाता है और इसके साथ ही जो पॉल है वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे आयरिस भी टूट जाती है। अब यहाँ वो बिल्डिंग जो जॉइंट्स थे वो भी टूट जाते हैं और दूसरी ओर केओस क्रिएट होने लगते हैं और वहाँ पर एक लेडी जो होती है उस पर आग लग जाती है, जो कि भाग रही थी, लेकिन एक फ्रेंड के पास वो आती है जहाँ से गैस लीक हो रही थी और अब वहाँ पर भयानक आग लग गई थी। आयरिस खुद को बचाती है और वो सिंगर को अपनी आंखों के सामने जलता देखती है, जो कि खत्म होने से पहले अपने बेटे को एक बॉक्स में रखकर सेव कर दी थी। और अब यहाँ पे जो आग थी वो काफी ज्यादा फैल चुकी थी, एक ग्लास सेक्शन भी टूट चुका था और बिल्डिंग जहाँ से यानी कि जॉइंट से टूटी हुई थी वहां से बैंड होकर वह गिर जाती है और बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो विंडो ग्लास से बच जाते हैं। अब इतने में ही वो सिक्का जो कि झूमर पे आ गया था वो वहां से नीचे गिरता है और नीचे पियानो जो कि बिल्कुल बीच में था वो एक साइड में आ जाता है और जब वो ग्लास विंडो से जा टकराता है तो कई सारे लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोगों ने लिफ्ट से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन वह लिफ्ट वजन झेल नहीं पाती है और इसी के चलते वो लिफ्ट टूट जाती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिसेप्शनिस्ट था वो भी उस लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो दो हिस्सों में बंटकर खत्म हो जाता है। अब यहाँ कुछ लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी आधी टूट जाती है, जिसके अंदर सभी खत्म हो गए थे। बस वो कॉइन वाला बच्चा बचा हुआ था, जो कि नीचे आ जाता और काफी खुश था कि वो बच गया है, लेकिन तब तक वो पियानो जो ऊपर से गिर रहा था वो उसी के ऊपर आ गिर जाता है और उसे मार देता है। और अब फाइनली ये सिक्का जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिस बच्चे ने उस कॉइन को निकाला था, वो वापस से वो जो कॉइन है वो उसी फाउंटेन के अंदर आ जाता है। यानी ये सच में था कि वो जो कॉइन था वो काफ़ी बैड लक वाला था। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर आयरिस अकेले बची हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो सिंगर थी उसका बेटा भी था। अब जब वो उसके बेटे को देखती है तो उसे बचाने की कोशिश करती है। अब वहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों भी आगे फिसल कर लटक जाते हैं, जिसमें होता ये है कि आयरिस के फिंगर के अंदर जो पॉल की पहनाई हुई रिंग थी वो एक जगह पे फंस जाती है, जिससे आगे होता ये है कि उसकी रिंग के साथ उसकी स्किन उतर जाती है और अब ये दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब खैर यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है और यहीं से फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइंस की शुरुआत होती है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्टेफनी नाम की लड़की होती है, जिससे आयरिस और उस समय पर हुए डिजास्टर के भयानक नाइटमेयर्स बार बार आते रहते थे, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब वो अपने फ्रेंड से बात करते हुए बताती है कि आयरिस असल में उसकी ग्रैंड मदर है, जिनसे वह कभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वह उसे सपने क्यों दिखती है, अब वह हादसा क्या था और क्यों हुआ था, वह ये सब सोचने लगती है। सवाल उसके पास काफ़ी सारे थे और जवाब ढूंढने के लिए वो अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके पिता और उसका भाई चार्ली उसको मिलते हैं। अब यहाँ पर जो उसकी माँ है वो उन लोगों को 10 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। अब स्टेफनी अपने पिता से आयरिस के बारे में बात करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बताती। वो अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हावर्ड के यहाँ जाती है और बाकी कजन से भी मिलती है। अब यहाँ वो अपने मामा से बात करती है, उनसे आयरिस के बारे में और इस डिजास्टर के बारे में पूछती है, तो बताते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था
या फिर जो भी था वो एक्चुअली में कुछ नहीं था, बस आयरिस पागल सी हो गई थी जिसने खुद को बाकी लोगों को कैद करके रखना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके बच्चे उससे अलग हो गए। और फिर भी वह नहीं रुकी, अजीब से लेटर्स, डिस्टर्बिंग पिक्चर्स भेजती रही, जिसके बाद में सब ने उससे कनेक्शन ही खत्म कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अब मामा जी तो उसकी मदद कर नहीं रहे थे, तो वो अपने मामी के पास जाती है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर शुरुआत में तो उसकी मामी उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे वो उसे बता देती है। अब वो एक बॉक्स के पास जाती है जहाँ पर एक फ़ोटो होती है और उस फोटो के अंदर आयरिस और उसका बॉयफ्रेंड था, और यही चीज़ उसने सपने में देखी थी उन्हीं लोगों को। अब यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। अब वो लेटर पे लिखे एड्रेस के सहारे आयरिस के घर पे पहुंचती है, और आयरिस असल में शहर से दूर एक बंकर में जैसी जगह में रहती थी। अब कैमरे से वो दरवाजे को चेक करती है, और अब स्टेफनी आयरिस को अपने बारे में बताने लगती है कि वो उसकी नातिन है, लेकिन वो उससे कहते कि तुम बिना फ़ोन और चाबियों के ही अंदर आ जाती हो, जिसके लिए वो उस फ़ोन और चाबी को उसी डिब्बे के अंदर डाल देती है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी नानी से मिलती है और अपने सपने के बारे में उन्हें बताती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस दिन आयरिस को पूर्वाभास हुआ था, यानी कि जो शुरुआत में हमें दिखाया गया था वो रियल में नहीं था, बल्कि ये होने वाला था। उसको वो पूरी झलक पहले ही दिख गई थी कि क्या होने वाला है, तो उसने सबको बचा लिया। और डेथ को ये बात पसंद नहीं आई, यानी कि यहाँ पर ये जो एंटिटी है या जो कुछ भी है, या हम कहें एक माया है, उसने सबकी डेथ को डिसाइड किया था, लेकिन यहाँ पे सबकी डेथ जो थी वो टल गई थी। अब उसकी जो माया या फिर डेथ है उसके हिसाब से वहाँ मौजूद कोई भी पर्सन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, तो एक एक करके वो जो मौत होती है वो आगे चल के सबको क्लेम करने लगी। और डेथ ने आयरिस को भी टारगेट बनाने की कोशिश करी, जो कि पॉल को ऑलरेडी खो चुकी थी, लेकिन डेथ का प्लान, उसका तरीका, वह सब कुछ समझ गई थी। सालों तक उसने रिसर्च करके एक किताब तैयार करी, यानी कि डेथ लोगों को, जो डेथ होती है वो लोगों को कैसे मार सकती है, जो कि आयरिस की पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म करना चाहती है। अब यहाँ पे उसने जो स्टेप था उसने चीट किया था। यहाँ पर जो आयरिस है वो अपनी नातिन को सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे क्या हुआ था और कैसे तुम अपने डेथ को टाल सकती हो, क्योंकि अब वो जो डेथ है वो अब उसके साथ उसकी फैमिली के भी पीछे पड़ चुकी है। अब यहाँ हम देखते कि वो इसकी बातों का यकीन नहीं करती है और यहाँ से जाने लगती है। अब जो स्टेफनी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिससे अब यहाँ पे आयरिस उसे किताब देना चाहती थी जिससे कि वह उसकी ब्लड लाइन के लोगों को बचा ले, लेकिन स्टेफनी घर से बाहर निकल जाती है और आयरिस जानती थी कि बाहर जाने पर वो मर जाएगी, लेकिन स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए वो बाहर जाती है और जैसा उसने सोचा था एग्जैक्ट वैसे ही वो खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में आयरिस का फ्यूनरल होता है और अब तक डार्लिन भी लौट आई थी, जिसे देख स्टेफनी खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए स्टेफनी ने उसे कभी माफ नहीं किया था। अब अगले दिन वह घर पर थी और बाकी लोग हार्वर्ड के घर पर पार्टी में थे, जहां पर डार्लिन भी आती है, जिसे वह वापस अपने परिवार ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती। अब यहाँ स्टेफनी को आयरिस की बात याद आती है और वो काफी अलर्ट हो गई थी। वो उस किताब को देखती है जिसमें वह बच्चे वाला सिक्का भी था, जिससे स्काई व्यू डिजास्टर होने वाला था। यहाँ पर स्टेफनी उस बुक को समझने की काफी कोशिश कर रही थी, वही दूसरी तरफ पार्टी के अंदर एक कांच का टुकड़ा ड्रिंक में चला जाता है और ट्रैम्पोलिन के नीचे एक गार्डन टूल भी था और ट्रैम्पोलिन पर लोग उछल रहे थे, लेकिन डार्लिन वो टूल देखकर हटा दी थी। शायद से यहाँ पर डार्लिन को कुछ न कुछ तो पता था। अब यहाँ स्टेफनी भी मौत का प्लान समझ गई थी, जो पार्टी में आती है, लेकिन तब तक देर हो गई थी क्योंकि डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था, जिससे एक बोतल वाटर पंप के ऊपर गिरकर उसे ऑन कर देता है। पंप का पानी एक जगह पाइप में जमा हो जाता है, जो कि टूल्स को गिराने लगता है और वो ग्लास पीस वाली ड्रिंक नीचे गिर गई थी, जिससे वो जो ग्लास पीस था वो हार्वर्ड के पैर में लगता है और वो स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। और अब गार्डन टूल्स जो कि वाटर प्रेशर से गिर रहे थे वो ग्रास कटर पर गिरकर उसे चालू कर देते हैं और वो सीधा हार्वर्ड के मुंह पे चल जाती है, जिससे कि वो यहीं पर खत्म हो जाता है। उसके फ्यूनरल के बाद स्टेफनी उस किताब को पूरा पढ़ती है, जिसके अंदर उसे एक नाम मिलता है जो कि था जबी, जो कि किसी सर्वाइवर से मिला था। और अब आगे हम देखते हैं कि जो आयरिस है
वो पॉल, उनके बच्चे हावर्ड और डार्लिन, और आगे हावर्ड के बच्चों जैसे कि बॉबी, एरिक और जूलिया, वहीं डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली। और ये सब अपने परिवार को समझाती है और बताती है कि उस दिन सबको स्काईवे के अंदर खत्म होना था, लेकिन आयरिस ने सबको बचा लिया। असल में डेथ का काम तब अधूरा रह गया था, तो वह लौट कर आई है और अपने विक्टिम्स को क्लेम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विक्टिम्स बचने ही नहीं चाहिए थे, उन्होंने अपना परिवार शुरू कर लिया। तो अल्टीमेटली ये फैमिली ट्री खत्म होनी ही नहीं चाहिए थी, जिसके चलते डेथ उन सब को क्लेम करेगी और धीरे धीरे यानी कि वो चीज़ें ये कर रही है, जिससे कि 1969 से ही अब डेथ जो है अब वो आयरिस की ब्लड लाइन को ख़त्म करना चाहती है, जिसके अंदर वो ऑर्डर के हिसाब से चलेगी। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बूढ़ा हावर्ड खत्म हुआ, और अब बाकी है उसके बेटे एरिक, फिर जूलिया, और फिर बॉबी, और फिर बारी आई कि डार्लिन की, और उसके बाद स्टेफनी, और उसके बाद उसके बेटे चार्ली की। अब उनकी इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, सभी उसको आयरिस की तरह पागल समझ रहे थे, जिससे वह काफ़ी परेशान हो जाती है। और तब उसको फील होता है कि आयरिस को कैसा फील हुआ होगा। तभी सेम रात हम एरिक को देखते हैं, जो कि अपने टैटू पार्लर में था, और यहाँ पर वो अपने डैड की याद में टैटू बना रहा था। तभी वहीं पर टेबल पर म्यूजिक बेस से सामान गिरता है, जो कि केमिकल बॉटल गिरा देता है। दूसरी साइड फैन के पास लगी हुई चेन टूटकर उसके नाक की पियर्सिंग में फंस जाती है, और वो उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक केमिकल में आग लग गई थी, और वह आग पूरे पार्लर में फैल जाती है। अगली सुबह स्टेफनी चार्ली को जगाती है कि उन्हें एरिक को बचाना होगा। अब वो लोग उसके घर जाते हैं, जो कि असल में सेफ था, क्योंकि कल रात के हादसे में वो बच गया था। अब स्टेफनी उसको संभल कर रहने को बोलती है, लेकिन वह नहीं मानता, और जूलिया भी वहाँ पर आ गई थी, जो कि स्टेफनी की बात नहीं सुन रही थी। सबको यही लग रहा था कि ये सब खाली हाथ से। अब स्टेफनी का ध्यान एरिक पर था कि तभी जूलिया, जो कि रोड साइड में थी, उसे एक बॉल लगती है, जिससे कि वह ट्रैश बिन में गिर जाती है। ट्रैश ट्रक बिन को अंदर डाल देता है, जिसके अंदर वह गिर गई थी। अब ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कवर के बीच में आकर खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में पूरा परिवार बहुत परेशान था, जहाँ पर स्टेफनी बताती है कि डेथ बहुत ही चालाक है। उसने उन सब को डेथ का प्लान बताया, जिसके चलते डेथ ने अपना प्लान ही बदल दिया, अपने ऑर्डर ही चेंज कर दिया, और अब कोई भी खत्म हो सकता है। लेकिन एरिक की माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, ऑर्डर सेम है, क्योंकि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, उनका कहीं पर अफेयर था, जिससे एरिक पैदा हुआ, तो ये इस ब्लड लाइन में आता ही नहीं था, यानी कि इसीलिए वो बच गया था। और जूलिया जो है वही हावर्ड की पहली संतान है, तो वो खत्म हो गई। एरिक इस बात से दुखी होता है, और अब स्टेफनी कहती है कि उन्हें बॉबी को बचाना होगा। अब वो बताती है कि किताब के अंदर मैथ्स की तरह बताया गया है कि मौत से कैसे बचना, और अभी उनको जेबी को ढूंढने जाना होगा। अब डार्लिन कहती है कि उसे आयरिस के लेटर से पता चला था कि जेबी असल में किसी हॉस्पिटल में काम करता है। सभी लोग वहां पर जाने लगते हैं, और बॉबी भी सेफ रहने के लिए उनके साथ जाता है, जिन्हें एरिक भी ज्वाइन करता है। अब रास्ते में स्टेफनी डार्लिन से बात करती है, और डार्लिन कहती है कि उसने बचपन से आयरिस को मौत से डरते देखा है, और वो खुद स्टेफनी और चार्ली की मौतों को सोचने लगी, लेकिन ऐसा करके वो अपने बच्चों की तरह उनका बचपन खराब कर रही थी। अब इस बात से वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब फाइनली ये लोग हॉस्पिटल में जाकर जेबी से मिलते हैं कि ये एक्चुअली सिंगर का बेटा है, जो कि उस दिन स्काई व्यू पर बच गया था। जी हाँ, अब आगे उसने आयरिस को ढूंढा और उसे मिला। अब दोनों ने रिसर्च करी, और बाद में दोनों को कैंसर हो गया। वो आगे कहता है कि डेथ से बचने के दो ही तरीके, एक तो किसी को मार दो तो उसकी जिंदगी उस पर्सन को मिल जाएगी, या फिर खुद को खत्म कर लो। और ऐसा एक लड़की कर चुकी है, जो कि खत्म हो गई थी, लेकिन बाद में उसे मेडिकल केयर से जिंदा कर दिया गया, जो कि मौत के टारगेट लिस्ट से बाहर निकल गई थी, यानी कि साइकिल टूट गया था। अब सर्कल टूट गया था। अब मौत को ऐसा लगा कि उसने उसको क्लेम कर लिया है, जिसके चलते वो बच गई। अब जेबी आगे बताता है कि अब उसे भी कैंसर है,
तो वो अपना आखिरी समय अच्छे से बिताना चाहता है और वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पर जो स्टेफनी है वो सोचने लगती कि उन्हें क्या करना होगा। वहीं एरिक जो है वो बॉबी को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि उसे एलर्जी है पीनट से, जिसे वह खाएगा तो बीमार होकर खत्म हो जाएगा। फिर वह उसे आखिरी मोमेंट पर बचा लेंगे, यानी कि इससे साइकिल टूट जाएगी। अब ये लोग पीनट बिस्किट लेने जाते हैं, लेकिन जो पीनट है वो मशीन में फंस जाता है, जिस पर एरिक गुस्से में उसे हाथ मारता है। तो असल में वहाँ पे जब वो हाथ लगाता है तो जो ग्लास था वो ब्रेक हो चुका था और वो मशीन को टिल्ट करके बिस्किट निकालता है, जिसमें स्प्रिंग से वो बाहर आती है। अब ये दोनों सामने ही मौजूद MRI रूम में जाते हैं, जहाँ पर मशीन ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड तेज होने लगती है, जो कि एरिक की बॉडी की पियर्सिंग को खींचने लगती है और उसके पीछे चेयर भी थी और वह भी मशीन में आ जाती है। तो अब वो क्रैश होकर खत्म हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो एरिक है वो खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ जो बॉबी है वो अब भी जिंदा था। लेकिन नर्स जब दरवाज़ा ओपन करती है, जिससे कि सामने वाली स्प्रिंग टूटकर मशीन पर आ जाती है और वो रास्ते में खड़े हुए बॉबी के सर को ही चीर देती है, जिससे कि वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। यानी कि डेथ ने और भी लोगों को क्लेम कर लिया है। खैर, अब तक स्टेफनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि डेथ को ट्रिक करने पर चीज़ें खराब और हो जाती है। और डार्लिन और चार्ली से वो बात करती है, जहाँ पर डार्लिन कहती है कि वह आयरिस वाले कैबिन में रहेगी, जहाँ पर आयरिस खुद को सेव की थी, तो वह भी वहाँ पर सेफ रह सकती है। लेकिन वह दोनों उसके साथ जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हम उस कॉइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर गिर गया था, जिसे एक लेडी अपने पास रख लेती है। अब यहाँ पर ये लोग सीधे आयरिस के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर जो दरवाज़ा था वहाँ पर लॉक लगा हुआ था, जिससे जो स्टेफनी है वो मेन एंट्रेंस को तोड़कर अंदर आती है, जिससे लाइट केबल डिस्टर्ब होती है, स्पार्किंग शुरू हो जाती है। उसका सीट बेल्ट अटक गया था और वह डार्लिंग से कहती है कि अब वह अंदर जाए ताकि वह बचे, तो स्टेफनी खुद भी सेफ रहेगी। लेकिन अंदर एक पिन टूट कर गिरती है, जो कि सिलेंडर ऑन कर देती है और स्पार्क से ब्लास्ट हो गया था। इम्पैक्ट से ट्रक जो है वो पानी में गिर जाता है, जिससे स्टेफनी डूबने लगती है। अब यहाँ पर डार्लिन पर एक पिलर गिरने से वो खत्म हो जाती है और चार्ली स्टेफनी को बचाने लगता है, जो कि बेहोश हो जाती है, जिसे वो होश में लेकर आता है और वो कहता है कि वो खत्म हो चुकी थी, तो अब वो जिंदा है, मतलब कि साइकिल टूट चुकी है। लेकिन दोनों ही अपनी माँ डार्लिन के लिए काफी दुखी होते। अब अगले सीन में चार्ली अपने डैड के घर पर आया, जिसके साथ स्टेफनी भी आई थी। बेसिकली जो आयरिस के कैबिन के अंदर ये लोग गए थे, वो डार्लिन की आरवी के अंदर गए थे और आरवी के अंदर ही सीट बेल्ट वगैरह अटक गई थी। और बात कर ले चार्ली की, तो वो उसने सीट के बेल्ट को हटाकर स्टेफनी को बचा लिया था और उसको CPR दिया था, जिससे उन्होंने डेथ को चीट कर लिया था। डेथ के हिसाब से वो एक बार मर चुकी है और वो मर के फिर से एक तरह से वापस आ गई है, तो अब वो लोग सेफ हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लेडी को सामान ले रही होती है, जिससे कि वो जो सिक्का है वो स्लिप होकर रेलवे ट्रैक पर फंस जाती है और ये वही सिक्का था जो हम शुरुआत से अभी तक देखते आ रहे थे। अब यहाँ पर जो स्टेफनी है और उसका भाई चार्ली है, वो एक डॉक्टर से मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि उस दिन जो स्टेफनी थी वो बस बेहोश हुई होगी, वह मरी नहीं थी। जिसको सुनकर दोनों परेशान हो जाते, क्योंकि साइकिल अभी भी जारी है, यानी कि खत्म होना मतलब होता है कि दिल की धड़कन रुक जाए और सांस रुक जाए, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाए और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से फिर से रीजनरेट कर दिया जाए, तब माना जाता है कि वो खत्म होकर फिर से वापस लौटी। यानी कि उन लोगों ने कभी भी डेथ को चीट करा ही नहीं था, जिसके चलते काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनको पता चल गया था कि डेथ उनके पास आने वाली है, तभी वहाँ पर अजीब से आभास होने उनको लग गए थे। अब इतने में ही ट्रेन जो होती है वो सिक्के की वजह से, यानी कि सिक्का ट्रैक के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से ट्रेन जो होती है वह पटरी से फिसल कर रोड पे आ जाती है। अब स्टेफनी और चार्ली बहुत तेज भागते और उनको लगता है कि शायद वो बच गए, लेकिन तभी ट्रेन के ऊपर से जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे गिरते हैं वो उसके नीचे आ जाते हैं और एक एक करके वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए।